Hi guys, today we are going to differentiate the thyroid disorder, hypothyroidism and hyperthyroidism. So हम दोनों की थोड़ी सी कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन ऑफ हाइपो और hyperthyroidism. हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म की अगर हम बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन क्या होते हैं? बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम होते हैं और हाइपर में थायराइड हार्मोन बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होते हैं. उसकी नॉर्मल वैल्यू है. अगर वो नॉर्मल वैल्यू जब वही बॉडी में होता है तो बॉडी अपनी फंक्शन को अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है, जिस तरह की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन कंजम्पशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन रखना. तो अगर वो थायराइड हार्मोन अपनी उस लेवल से बॉडी रिक्वायरमेंट से कम होते हैं, उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं. और जब ये अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है तो हम उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं. अब उनकी दोनों की काजेज को डिफरेंशिएट करते हैं. तो काजेज जो हाइपोथायराइडिज्म की जो काज है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दोनों को काज कर सकते हैं. हैशिमोटो डिजीज हाइपोथायराइडिज्म काज करते हैं और ग्रेव्स डिजीज दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ग्रेव्स डिजीज हाइपरथायराइडिज्म काज करता है और हैशिमोटो डिजीज हाइपोथायराइडिज्म काज करते हैं. इसमें जो अपनी ही थायराइड सेल पर अटैक करके थायराइड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो थायराइड सेल देन इनएडिक्वेट हार्मोन बनाते हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम हो. और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये थायराइड सेल के साथ मिलकर थायराइड सेल को एक्टिवेट करता है कि थायराइड के हार्मोन को ज़्यादा थायराइड स्टिमुलेटिंग जो एंटीबॉडी है वो थायराइड सेल के साथ मिलकर थायराइड सेल को रिलीज करते हैं कि हार्मोन की लेवल को ब्लड में क्या करे, इंक्रीज करे. तो कौन सा कंडीशन काज कर सकता है? हाइपरथायराइडिज्म. अब हम उसकी एक और काज पे बात करते हैं, थायराइडाइटिस. थायराइडाइटिस की वजह से पहले ये थायराइडाइटिस कंडीशन है इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो जब थायराइडाइटिस होता है तो ये लीकेज ऑफ हार्मोन करता है. तो ये जब लीकेज करता है फॉर 1 to 2 मंथ ये हाइपरथायराइडिज्म काज करता है और आफ्टर 1 to 2 मंथ्स ये हाइपोथायराइडिज्म काज करता है. इसके अलावा आयोडीन कंजम्पशन है. आयोडीन कंजम्पशन जब आपकी फूड में कम होती है तो ये वाला कंडीशन काज होता है. और जब आयोडीन की कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो हाइपरथायराइडिज्म काज करता है. थोड़ा सा उसकी इन दोनों की सिम्टम को डिफरेंशिएट करते हैं. सिम्टम हाइपो और हाइपर. हाइपोथायराइडिज्म में कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं? डिफरेंशिएट करें अगर हम लोग तो हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन हो सकता है ड्यू टू लो मेटाबॉलिज्म, और यहाँ पर वेट लॉस हो सकती है ड्यू टू लो मेटाबॉलिज्म. यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होगी हाइपोथायराइडिज्म में. यहाँ पर क्या होगी? हाइपरथायराइडिज्म में डायरिया हो सकती है. यहाँ पर कोल्ड इंटॉलरेंस होगी. यहाँ पर हीट इंटॉलरेंस होगी. यहाँ पर आपकी जो हार्ट रेट क्या होगी? स्लो होगी. हार्ट रेट क्या होगी? स्लो होगी. यहाँ पर इर्रेगुलर या फास्ट हार्ट रेट होगी. तो ये सिम्टोमेटिकली हम डिफरेंशिएट करते हैं. अब उसकी इन दोनों की डायग्नोस पे बात करते हैं. डायग्नोस में हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन है ना, ये क्या होंगे? कम होंगे. लेकिन टीएसएच क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, क्योंकि कंपेंसेशन के लिए बॉडी मोर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करे कि थायराइड हार्मोन की बैलेंस के लिए. तो हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में थायराइड हार्मोन की लेवल T3 T4 कम होगी और टीएसएच ज़्यादा होगी. इस तरह हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन की लेवल क्या होगी? इंक्रीज होगी. लेकिन टीएसएच कंपेंसेशन के लिए टीएसएच की अमाउंट क्या होगी? कम होगी. इस तरह अगर हम इसकी ट्रीटमेंट को डिफरेंशिएट करें
तो हाइपोथायराइडिज्म में हम सिंथेटिक थायरोक्सिन देते हैं और आयोडीन रिच डाइट देते हैं। और हाइपरथायराइडिज्म में है कि हम क्या देते हैं, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए जिस तरह के नर्वसनेस है, जिस तरह के हैंड ट्रेमर है या इरेगुलर हार्ट बीट है, उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। और थायराइड हार्मोन को कम करने के लिए हम एंटी थायराइड देते हैं, एंटी थायराइड मेडिकेशन, जिसमें मीथिमिजोल आते हैं और प्रोपाइल थायोयूरासिल आते हैं। हम ये डिफ्रेंशिएशन है हाइपरथायराइडिज्म की, हमने डिफिनीशन में हमको डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर काजेज उनकी डिफ्रेंशिएट कर दिए, सिम्टोमेटिकली, डायग्नोस्टिकली और ट्रीटमेंट।